आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। पहलगाम मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शीर्ष रक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की इस साल की पहली किश्त करेंगे वितरित। लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की स्मृति में 20 मई को मंत्रिपरिषद की बैठक इंदौर में होगी। और अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती आज प्रदेश में होंगे विभिन्न कार्यक्रम और सामूहिक विवाह। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में अपने आवास पर शीर्ष रक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल हुए। ये बैठक पहलगाम में हुए आतंकी हमले के मामले पर चर्चा के लिए बुलाई गई थी। बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी प्रधानमंत्री से नई दिल्ली स्थित उनके आवास पर मुलाकात की। जम्मू कश्मीर में कश्मीर क्षेत्र में आने वाले सभी पर्यटकों और अन्य आगंतुकों के लिए सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग, डल झील और मुगल गार्डन सहित कश्मीर के सभी प्रमुख पर्यटन स्थल पूरी तरह से खुले हैं। वहीं उज्जैन में महाकाल के दर्शन करने आए क्रिकेट खिलाड़ी हरभजन सिंह ने आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। घटना जो पहलगाम में हुई वो बहुत ही दुखद घटना है और जिसके लिए मुझे लगता है कि हम सब भारतीयों को इकट्ठे होकर टेररिज्म के अगेंस्ट जो भी सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए वो उठाने चाहिए। और ये कतई बर्दाश्त नहीं हो सकता कोई भी हमारे देश में घुस के हमारे भारतवासियों को मार के चले जाए और हम चुप करके बैठे रहें। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव द्वारा आज धार जिले के उमरबन में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना वर्ष 2025-26 की पहली किश्त का वितरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत वर्ष में कुल 6,000 रुपए की 3 समान किश्तों में राशि प्रदान की जाती है। डॉ यादव मुख्यमंत्री कन्यादान सामूहिक विवाह आयोजन में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव धार में विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी करेंगे। क्षेत्र में अधोसंरचना जैसे सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़े अनेक परियोजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया जाएगा। अक्षय तृतीया के अवसर पर आज उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत होगी। इस अवसर पर उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिरों के कपाट खोले जाएंगे। गंगोत्री तीर्थ पुरोहित राजेश सेमवाल ने बताया कि आज सुबह 10:30 बजे पारंपरिक पूजा अर्चना और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि यात्रा की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। चारधाम यात्रा प्रारंभ हो रही है। चारधाम यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सभी विभाग जो भी यात्रा में अपना योगदान देते हैं सभी ने अपनी अपनी अच्छी तैयारियां की हैं। पिछले सालों के जो अनुभव है उस आधार पर ये यात्रा और अच्छी हो, सुरक्षित हो, सबके लिए सुगम हो, सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई हैं। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। 2 मई को बाबा केदार के कपाट खुलेंगे और 4 को भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने के बाद हेमकुंड साहब के खुलेंगे और सभी का हम स्वागत करते हैं। चारधाम यात्रा के उद्घाटन समारोह का आकाशवाणी से सीधा प्रसारण किया जाएगा। गंगोत्री धाम के कपाट खुलने का सीधा प्रसारण आज सुबह 10 बजे से 11 बजे तक और यमुनोत्री धाम के खुलने का सीधा प्रसारण 11:30 से 12:30 बजे तक होगा। लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की स्मृति में 20 मई को मंत्रिपरिषद की बैठक इंदौर के राजवाड़ा में होगी। इसमें होलकर साम्राज्य की स्थापना करने वाले महाराज मल्हारराव होलकर का भी स्मरण किया जाएगा। देवी अहिल्याबाई होलकर के 300वें जन्म जयंती वर्ष का समापन 20 मई को हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि मंत्रिपरिषद की अगली बैठक में जिला विकास सलाहकार समिति का प्रस्ताव लाने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित इस समिति के उपाध्यक्ष स्थानीय प्रभारी मंत्री होंगे। इसमें चिकित्सा, विधि, इंजीनियरिंग, समाज सेवा, कृषि, उद्यानिकी, डेयरी उद्योग सहित 20 से अधिक क्षेत्रों के विशेषज्ञों को जोड़ा जाएगा। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष और भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर का व्यक्तित्व बहुत महान और विराट था। वे सामाजिक एकता के प्रबल पक्षधर थे। डॉक्टर आम्बेडकर केवल दलितों के ही नहीं बल्कि सभी वर्गों के मसीहा हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव रविन्द्रनाथ टिगृह इंदौर में डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर सम्मान अभियान की जिला संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। आज जब बाबा साहब अम्बेडकर की बात यहाँ हो रही है तो मैं बाबा साहब अम्बेडकर के कई संबंध अपने माननीय वसुंधरा जी से जोड़ना चाहूंगा कि आपके पिताश्री हमारे महाराज शिवाजीराव महाराज, जिन्होंने बाबा साहब के संविधान को मानते हुए अपनी इतनी बड़ी रियासत अगर सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल को बुला करके देने की हिम्मत की, ये हमारे महाराज शिवाजीराव जी के लिए जोरदार अभिनंदन को लिए। सच्चे अर्थों में उस भाव के आधार पर उन्हें जीवन जिया है। इस अवसर पर राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने कहा कि डॉक्टर आम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है वो केवल एक कानून का दस्तावेज नहीं होकर जीवन जीने की एक पद्धति है जिसका सम्मान आज पूरी दुनिया में भी हो रहा है। आज अक्षय तृतीया है। आज के दिन कोई भी शुभ काम बिना मुहूर्त निकाले किए जा सकता है। आज बड़ी संख्या में विवाह भी होते हैं। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। अक्षय तृतीया पर मुख्य रूप से देवी लक्ष्मी, भगवान विष्णु और कुबेर महाराज की उपासना की जाती है। अक्षय तृतीया पर ही सतयुग और त्रेता युग की शुरुआत भी मानी जाती है। आज परशुराम जयंती भी प्रदेश में हर्षोल्लास से मनाई जा रही है। इस अवसर पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परशुराम जयंती के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि शस्त्र कौशल और धार्मिक ग्रंथों के ज्ञाता भगवान परशुराम का आशीर्वाद सबके जीवन को उत्साह और शक्ति से भरपूर करे। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। झाबुआ जिला 97% से अधिक फार्मर रजिस्ट्री कर प्रदेश में पहले स्थान पर पहुंचा। जिले को दिए गए लक्ष्य 1,47,000 फार्मर रजिस्ट्री के विरुद्ध लगभग 1,43,000 पंजीकरण पूरे कर लिए गए हैं। कलेक्टर नेहा मीना ने बताया है कि एग्रीस्टैक किसान रजिस्ट्री एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो किसानों को उनकी खेती से संबंधित जानकारी और सेवाओं तक पहुंच प्रदान करता है। ये प्लेटफॉर्म किसानों को अपनी फसलों, जमीन और अन्य खेती से संबंधित जानकारी को डिजिटल रूप में संग्रहित करने में मदद करता है। आईपीएल टी20 क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। वहीं कल कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 14 रन से हरा दिया। पहली बल्लेबाजी करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 204 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 190 रन बनाए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर नगर निगम के स्वच्छता अभियान को सशक्त बनाने की दिशा में कदम उठाते हुए महापौर पुष्यमित्र भार्गव द्वारा आज राजवाड़ा परिसर से 100 इलेक्ट्रिक डोर टू डोर कचरा संग्रहण वाहनों का लोकार्पण किया जाएगा। भोपाल में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुघ ने कल प्रदेश कार्यालय में बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर सम्मान अभियान के तहत विचार गोष्ठी को संबोधित किया। सागर पुलिस लाइन स्थित सामुदायिक भवन में 1 दिवसीय आपदा राहत प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्देश्य जिले में आपदा की स्थिति में त्वरित और प्रभावी राहत कार्य सुनिश्चित करना रहा है। शिवपुरी जिले में इस समय शादियों का दौर जारी। इसी बीच जिले के पोहरी विकासखंड में 2 जगह पर बाल विवाह के मामले सामने आए। हालांकि जिला प्रशासन परिवारों को समझाइश देकर बाल विवाह रुकवा चुका है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 30 अप्रैल को पन्ना जिले के पवई विकासखंड के ग्राम बनौली कुआंताल धाम में सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। छिंदवाड़ा जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 86% हितग्राहियों के ई-केवाईसी कार्य पूरे हो चुके हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।